जय साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम मिनी ब्लॉग फिर लेके आए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कल हमने आपको बताया था कि कौन राष्ट्रपति है, तो उसके बाद में उसके पूरे क्वेश्चन बताए, किस राष्ट्रपति के दौरान कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई और सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति है वो कौन रहे हैं और सबसे ज्यादा आयु वाले राष्ट्रपति कौन रहे हैं। और 35 दिन जो एक के उच्च न्यायाधीश के जज के पद पे थे, उन्होंने भी 35 दिन के लिए राष्ट्रपति के पद पे नियुक्ति अपना पद संभाला है। तो अभी हम बात करेंगे इसी के रिलेटिव में है सब क्वेश्चन। तो क्या है कि न्यूनतम आयु, कम से कम आयु चुनाव के लिए कितनी होनी चाहिए। सरपंच है, सरपंच की कितनी होनी चाहिए, उप सरपंच है उसके लिए कितनी होनी चाहिए, विधानसभा है, लोकसभा है तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, और उनका कार्यकाल कितना है, कितने वर्ष तक की उनकी सभी को पता है कि 5-5 साल है, लेकिन कुछ एक हैं जिनका 6 साल का कार्यकाल है। तो उनको 6 साल का जो वर्ष दिया गया है कार्य संभालने के लिए, वो किस किस में है, तो हम बोर्ड पे नजर मारते हैं। देखिए इसके सामने सरपंच, सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, और पंच जिसको हम वार्ड मेंबर बोलते हैं, उसके लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए, 21 साल होना जरूरी है। जो 21 साल का है वो सरपंच का, उप सरपंच का और वार्ड पंच जो पंच बोलते हैं उसका चुनाव लड़ सकते हैं। और उसकी जो योजना है कितने साल तक वो रहेगा, तो 5 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा। 5 साल तक वो अपना काम जो है संभालेगा, 5 साल तक है। उसके लिए लड़का व लड़के की शादी के लिए कितनी गवर्नमेंट ने रखी है, 21 साल। 21 साल का जो लड़का है वो शादी कर सकता है, 21 साल का लड़का शादी कर सकता है। और लड़की की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 साल। लड़की की आयु होनी चाहिए कम से कम 18 साल की, जो लड़की है वो शादी कर सकती है। उसके बाद में करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, उसकी आयु 23 साल होनी चाहिए आयु, और उसका कार्यकाल है 6 साल। उसका कार्यकाल है 6 साल। याद रखना, अगर आता है राज्यसभा की सदस्यता की उम्र कितनी है, उसका कार्यकाल कितना है, तो सभी 5 करेंगे, 5 मत करना, 6 साल है, ठीक है नहीं। तो एसएससी जीडी के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसके अंदर से ही आएंगे, और उसको मेरिट लिस्ट में अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं उसको कोई नहीं रोक सकता कि वीडियो जो देखा है उसको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। सारे जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो उसी के अंदर लेके आ रहा हूं कि जो किसी का भी फायदा हो और उनका कोई नुकसान ना हो, इसी की रिलेटिव वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि जो परीक्षा में आपको जो 2024 की जो परीक्षा होगी एसएससी जीडी की, उसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही इसमें लेके आ रहा हूं। इसके बाद में बात करेंगे लोकसभा। जो लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। 25 साल उम्र होनी चाहिए, और इसका कार्यकाल है 5 साल। 5 साल इसका कार्यकाल रहेगा, 5 साल कार्यकाल रहेगा। इसके बाद में विधानसभा जो परिषद है उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और उसका कार्यकाल 6 साल। 2 है जिनका 6 साल का कार्यकाल रहता है। नंबर 1 पे क्या आता है, राज्यसभा की सदस्यता जिसकी उम्र भी 30 साल है। विधानसभा परिषद है उसकी भी 30 साल उम्र, और 6 साल का उसका कार्यकाल 6 साल होता है, ठीक है। अभी विधानसभा सदस्यता, जो विधानसभा सदस्य है उसके अंदर बनने के लिए, उसका चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल, और इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। 5 वर्ष है इसका,
ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके लिए कितना 35 साल उम्र होना चाहिए और 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है। चलो दोबारा फिर एक बार नोट कर लो इसको। ठीक, न्यूनतम आयु चुनाव के लिए न्यूनतम आयु और उसका समय कितना है, इसका कार्यकाल कितना है। ठीक है नहीं, सरपंच पद के लिए 21 साल और 5 साल का इसका टाइम है। लड़के की शादी के लिए 21 साल और लड़की की शादी के लिए 18 साल। राज्यसभा की सदस्यता 30 वर्ष और 6 साल उसका कार्यकाल रहता है। लोकसभा का 25 साल और 5 वर्ष के लिए। विधानसभा परिषद के लिए 30 साल और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल है। विधानसभा का जो सदस्य है उसमें बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए और 5 वर्ष के लिए उसको कार्यकाल संभालना पड़ता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए और 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको पहुंचाएं और वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो उसको लाइक करें ताकि हमारे को ये पता चले कि कितने लोग हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं। ठीक है, क्योंकि जो इतनी मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, ताकि कोई ऐसा बंदा ना रहे कि वंचित रहे। जिस लड़के को या लड़की को इंडियन आर्मी में, पुलिस में, किसी में जॉब करना है या देश की लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो वो लोगों को क्या है कि कोई गाइडलाइन नहीं होती है कि हम किस तरह अपना काम करें, कैसे हम जाना चाहें हैं, परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे। किसी के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो गाइडलाइन बुक खरीद सके, जो बुक होती है वो खरीद सके। तो ये क्वेश्चन हम बाहर से निकलवा के लाते हैं ताकि उसमें देखें कि कितना कौन सही है क्वेश्चन। वो जो आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं पे हम ये वीडियो बनाते हैं।